अस्सलाम वालेकुम सर, करें स्टार्ट के वेट कर लें अभी। वालेकुम अस्सलाम। सर, वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आपने अगर स्टार्ट करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो 11:05 पे कर लें। तो चलें कर लेते हैं स्टार्ट फिर अभी। ठीक हो गया करना। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया। चलो, फिर स्क्रीन शेयर करो। यस सर। अच्छा, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था ना, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीज। अभी तक हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, जैसे अरेज, लिस्ट, और इसके अलावा हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी और रिकर्जन का टॉपिक पढ़ा था। तो ये वाला जो वीक है ना, इस वीक हम ट्रीज का टॉपिक क्लियर करेंगे। जो ट्रीज है ना, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो वो थे जो एक जिनमें एक, जैसे वो एक लाइन में जिनमें डेटा ना साथ साथ। अच्छा, ये साथ साथ का मतलब ये नहीं है कि डेटा मेमोरी में भी साथ साथ है, ये सिर्फ अरे में तो डेटा कंटीजियस स्टोर हो रहा होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर एक नोड यहाँ स्टोर है तो दूसरी नोड मेमोरी में कहीं और स्टोर है। लेकिन हम जो अपनी आसानी के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, एक रिप्रेजेंटेशन इमेज जो ड्रा करते हैं, वो होती है लीनियर। जैसे स्टैक है, स्टैक भी अगर आप देखें, ये एक लीनियर है। अरे है, वो भी लीनियर है। जो लिंक लिस्ट है वो भी लीनियर है। लेकिन और जो क्यूज है वो भी लीनियर है। लेकिन जो ट्रीज है ना, ट्रीज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये ही ये हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर में ना इनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये इमेज है, ये हिरारिकल है कि स्टार्ट पे होती है एक हेड नोड, और वहाँ से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, ये उसके चाइल्ड्स हैं और उनके फर्दर चाइल्ड्स हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये लीनियर नहीं है, ये हिरारिकल है। तो अच्छा, ट्रीज आर मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा containing a hierarchical relationship between elements, for example records, family trees and table of contents। अच्छा, इसके इसके यूज केस हम पढ़ते हैं अभी। ट्रीज के इधर एग्जांपल्स हैं कि ट्रीज हम हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर, ये इसलिए कि जैसे अगर हम देखें हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर काफ़ी, तो ये एक हेड नोड बन गई डेस्कटॉप की। उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर हैं। अब हर फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेस्टेड फोल्डर्स हैं और डिफरेंट फाइल्स हैं। तो वो जो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये सिनेरियो, ये भी एक ट्री की तरह ही बैकएंड पे बनी होती है कि पहले हम आए डेस्कटॉप में, फिर हम डेस्कटॉप के बाद हम किसी एक फोल्डर में गए और वहाँ से हमने जाके एक फाइल को ओपन कर लिया। तो ये अभी इसके यूज़ केस मैं इधर देख रहा था, है अभी इधर एग्जांपल में आगे। तो ट्री A tree is an abstract model of a hierarchical structure that consists of nodes with a parent-child relationship। जो ट्रीज है ना, इनमें जैसे अभी हमने देखा कि ये जो फर्स्ट नोड है, हेड नोड, हम इसको पेरेंट बोलते हैं, और यहाँ से हम मूव कर सकते हैं इसके चाइल्ड को। हम कभी भी इसके, जैसे लिंक लिस्ट है ना, हम लिंक लिस्ट में मिडल में से हम मिड फाइंड करने के लिए हम ट्रैवर्स कर रहे थे। इसी तरह जो ट्री है ना, इसमें भी पेरेंट चाइल्ड एक रिलेशनशिप है कि हम पेरेंट से चाइल्ड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो देयर इज अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग नोड एट नन एज ए रूट नोड। जिस तरह सेम ये भी, इसमें भी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे लिंक लिस्ट में स्टार्ट वाली नोड को हम हेड नोड कहते थे, या इधर भी ट्री में इसको हम हम इसको रूट बोलते हैं। उसमें हेड था और इसमें रूट है। और इसके जो फर्दर जो रूट है ना, रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, रूट इटसेल्फ पेरेंट है। और फिर इससे हम चाइल्ड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। और जो चाइल्ड्स हैं वो आगे उनके फर्दर नेस्टेड चाइल्ड वो हेड, तो वो हेड बन सकती हैं। उनके आगे फर्दर ट्रीज बनते हैं। इसकी भी अभी हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इनका, अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, कि ये हेड है, ये रूट है, ये नोड है, ये
इनको क्या कहते हैं, ये जो पॉइंटर है एजेस कहते हैं इनको। तो हम इनको भी अभी देखते हैं कि लीफ नोड किसको कहते हैं, चाइल्ड्स किसको कहते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो स्टार्टिंग है ना, इसको हमेशा कहते हैं रूट। हम रूट से ट्रैवर्स करेंगे अ, पूरे ट्री की तरफ। और अच्छा, कहीं पे कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछ लेना। और ये अब इसके पास आए। अब इसके पास इसके जो दो चाइल्ड है ना, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। वो जो जो पॉइंटर है ना, जो हमें बता रहा है कि एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, उसको हम कहते हैं एज। ये मिनट, अच्छा इधर एक जगह ड्रा किया हुआ था, तो चलें इसको ड्रा कर लेंगे। अच्छा ये ना इसको बताते हैं एजेस के, इस रूट से हम इधर मूव कर सकते हैं, इसके इतने चाइल्ड हैं। और ये जो स्टार्ट है ना, इसको कहते इनको कहते हैं लेवल, इधर एनोटेशन, ठीक है। अच्छा ये जो है, इसको हम कहते हैं, यस सर। सर स्लाइड शो ऑन कर लें या फिर थोड़ा सा जूम कर लें? जी सर थैंक यू, ये तो मैं भूल ही गया था। बेहतर। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जो ये है ना, इनको अच्छा इसमें आते हैं लेवल्स भी। ये जो ट्री है, ये इसको कहते हैं हम रूट। अब रूट से ये जो हम मूव करते हैं, जो हमें बता रहा है कि इसके चाइल्ड्स हैं, ये इनको कहते हैं एजेस। और अब इसके जो चाइल्ड है ना, अब इसका जिसका कोई पेरेंट होगा ना, इसका मतलब वो चाइल्ड है। ये इसका एक पेरेंट है, इनको इसको इसको हम कहेंगे चाइल्ड, क्योंकि इसका एक पेरेंट है। और इसके फर्दर चाइल्ड भी हो सकते हैं। अच्छा अब वो दो नोड्स जिनके जिनका सेम पेरेंट है, अब ये है और ये है, इनका पेरेंट सेम है, कॉमन है, वो है ये ए वाली नोड। तो हम इनको कहते हैं सिबलिंग्स। ये जो दोनों है ना, सी और बी, ये हैं सिबलिंग्स। ये जो ए है ये पेरेंट है, और बी और सी ये है सिबलिंग, और इनको हम चाइल्ड भी कहते हैं। तो चाइल्ड तो है, चाइल्ड इसका डी जो है ये भी ए का चाइल्ड है, लेकिन डी का और सी का पेरेंट सेम नहीं है। वो अपर लेवल पे जाके सेम हो जाता है, लेकिन हमने जो इसके फौरन पहले वाला पेरेंट है ना, हमने उसको देखना है। यानी कि हमने इसका जो सबसे करीबी पेरेंट है वो ये है, ये वाला नहीं, हमने इसको नहीं देखना, ये वाला है। तो इसका सिबलिंग ये बनेगा ई। हमने एक लेवल ऊपर जाना है। अब लेवल क्या है कि अब स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये है रूट। यहाँ से हमने मूव किया लेफ्ट और राइट साइड पे। अब जो हमने ये ट्रैवर्स किया ना, ये स्टार्ट होता है लेवल 0। अब जो हमने मूव किया ये, अब जो इसके चाइल्ड हैं ये हम खड़े हैं लेवल 1 पे। अब जैसे जैसे हम मूव करेंगे ना इसके चाइल्ड्स पे, तो वो लेवल एक इंक्रीज हो जाएगा। लेवल स्टार्ट 0 से होता है, और जैसे जैसे हम मूव डाउन करी जाएंगे उसके चाइल्ड्स, अगर और फिर उसके फर्दर चाइल्ड पे मूव करेंगे, एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ये आप देखें, ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, लेवल 0 से स्टार्ट होता है। फिर हमने एक नीचे मूव किया इसके चाइल्ड की तरफ, तो एक लेवल इंक्रीज हो गया, ये अब लेवल 1 है। और फिर फर्दर जाएंगे ये लेवल 2। लेकिन अगर कोई आपसे कभी पूछे ना कि ट्री की हाइट क्या है, तो ये जो लेवल है ये हाइट नहीं होते, हाइट 1 से स्टार्ट होती है। ये लेवल अगर तो ये लेवल 3 है ना, तो हाइट इसमें आप +1 कर दें। जैसे ये एक, ये इतना, अगर तो सिर्फ ये है ना रूट, तो ये हेड, जी इसको रूट कहते हैं, तो ये एक एक लेवल है। और सॉरी लेवल कह दिया, ये इसकी जो हाइट है वो है 1। क्यों? अभी हम ये कर रहे हैं कि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसकी हाइट क्या होगी, एक ही है रूट, तो इसकी हाइट है 1। अगर हम सिंपल इसको देखें इतने को, तो इसकी हाइट है 1 और इसकी हाइट है 1। अगर हम इनको सम करें तो ये 4 आएगा। तो हमने इस ओवरऑल ट्री की जो हाइट है वो है 4, लेकिन इसके जो लेवल्स हैं वो है 3। ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 और ये 3। और ये जो ट्री के अंदर
फर्दर जो है फर्दर ट्रीज भी बन जाते हैं, उनको भी ट्रीज ही कहते हैं। जैसे इसके जो चाइल्ड थे, ये भी तो ट्री ही है। एक नोड है और उसके फर्दर चाइल्ड हैं, एक नोड है और उसके फर्दर चाइल्ड हैं, ये भी एक नोड उसके फर्दर चाइल्ड हैं। तो इनको हम सब ट्री कहते हैं। अच्छा, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? सर सर लीफ नोड्स टीचर, के बारे में बता दें थोड़ा सा। लीफ नोड? यस सर। जी सर। अच्छा, जो लीफ नोड है ना, लीफ नोड कहते हैं जिसका फर्दर, ये वाली देखें अब, पहले इसको देखें, ये है, इसके तो चाइल्ड्स हैं, तो यानी कि अभी ट्री कंटिन्यू है, हम इसको लीफ नोड नहीं कहेंगे। जब इसके डाउन में जाएंगे ना, इसके चाइल्ड्स की तरफ, तो इसको भी हम लीफ नोड नहीं कह सकते, क्योंकि इसके भी अभी चाइल्ड हैं, ट्री का एंड अभी नहीं हुआ। अब हमने ऐसी, यहाँ से हम नीचे पहुंचे, हमने ऐसी एक नोड देखी जिसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट। तो जब हम लास्ट पे पहुंच जाए ना, जिसका आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये लीफ नोड है। अगर आप वैसे भी, जो एक ट्री होता है रियल लाइफ में, उसमें जो पत्ते हैं हम उनको लीफ कहते हैं, क्योंकि वहां से आगे कोई ब्रांच नहीं है, पत्ता आखिरी होता है। तो ये जो है, यहाँ से आगे ट्री और नहीं है, यहाँ पे ट्री इस साइड पे यहाँ से एंड हो जाता है इस ब्रांच का, तो इसको हम लीफ नोड कहते हैं। ये जो जो डेटा कंटेन कर रहे होते हैं ना, और जिनमें पॉइंटर हैं लेफ्ट राइट, इनको हम नोड्स कहते हैं। जैसे लिंक लिस्ट में भी एक नोड थी, वो आगे सेकंड नोड से कनेक्ट थी, तो ये भी जो है इनको नोड्स बोलते हैं। इनमें लेफ्ट राइट और डेटा स्टोर होता है, तीन चीज़ें स्टोर होती हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम इधर, और यहाँ से अब इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं, जिसका हम देखेंगे लेफ्ट और राइट नन है, तो हम उसको कह देंगे कि ये है लीफ नोड। लेकिन जिसके ये इधर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, उन उसको वो लीफ नोड नहीं है, वो एक सिंपल नोड है। जी, उसको सिंपल नोड हम कह सकते हैं। सर, इसमें और कोई टर्मिनोलॉजी? सर वर्टेक्स और वर्टिसेस इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। जी, वर्टेक्स और वर्टिसेस। सर तो वर्टेक्स, ग्राफ यस में सर। नहीं होता है? जी वो तो ग्राफ में नहीं होता है। वर्टेक्स, जी सर, मुझे भी यही लग रहा है। सर, इसमें एजेस नहीं कहते इनको? यस सर एजिस कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है ना वो, नो सर, ये देखें ना जो नोड्स हैं ना, नोड्स जिन्हें हम नोड्स कह रहे हैं, जी, उनके लिए दूसरी टर्म जो यूज होती है वो वर्टेक्स होती है, उसे प्लूरल में वर्टिसेस कहते हैं। यस सर, यस, एग्जैक्टली यही है, मुझे आ गया याद। जो नोड्स है ना, इनको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। सर, वो मुझे स्लाइड यस अच्छा सर। एक मिल नहीं रही यहाँ पे ना, मैं अभी अभी देख रहा था। जी, ये देखें, अच्छा ये है रूट, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज थी, ये मुझे मिल नहीं रही थी। ठीक है, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे आ गए थे हम। ये रूट, अच्छा ये इसके लेवल्स, ये स्टार्ट पे लेवल 0, ये जो हमने जैसे ही डाउन मूव किया, एक लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये देखें, ये सिबलिंग एफ और जी को देखें, इनका जो पेरेंट है ना, वो है सेम, इनका वो है सी। तो एक लेवल हम ऊपर गए, हमने देखा इनका जो पेरेंट था वो है सेम, तो हमने इनको, ये जो है सिबलिंग, ये सिबलिंग्स हैं। अब एफ के नीचे कोई नोड नहीं है, तो हम इसको लीफ नोड कहते हैं। और इन ये चाइल्ड्स भी हैं इसके, सी के ये चाइल्ड हैं, और सी क्या है, पेरेंट। और इतना ट्री हम देखें, सी एफ जी, जैसे ये इधर ड्रा है, डी एच और आई, ये क्या है, ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड। इतना ट्री अगर हम सिर्फ इतने को देखें, ये है सब ट्री, इस ट्री का ये सब ट्री है। ये टर्मिनोलॉजी हैं। रूट किसको कहते हैं? जहां से ट्री स्टार्ट हो, जिसका कोई पेरेंट ना हो, वो है रूट। और पेरेंट, पेरेंट वो रूट इटसेल्फ पेरेंट है। और रूट के जो चाइल्ड्स हैं, रूट इट्स एक तो रूट है ना, रूट ट्री में सिर्फ एक ही है, लेकिन पेरेंट मल्टीपल हो सकते हैं।
जैसे ये है, ये इस इन बी और सी का पेरेंट है, बी डी और ई का पेरेंट है, तो ये जो जिसके चाइल्ड हों वो पेरेंट है, और जो चाइल्ड है जिस नोड बिलो ए गिवन नोड कनेक्टेड बाय इट्स एज डाउनवर्ड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। तो अच्छा, ये चाइल्ड और सिबलिंग जिनका पेरेंट सेम है, लीफ जिसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, सब ट्री, सब ट्री है ये ट्री के अंदर जितने भी अगर हम ये क्रिएट करें ना, इसका ये डी बी डी ई या सी एफ डी, ये सब ट्री बन रहा है। और लेवल्स हमने देखे ये 0 से स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे डाउन जाएंगे तो एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और जो हाइट है, हाइट लेवल में +1 कर दें तो हाइट बन जाती है, हाइट यानी कि 1 से आप कह लें कि स्टार्ट होती है। और जो कीज हैं, key represents a value of a node based on which a search operation is to be carried out for a node। अच्छा, इस लाइन की समझ लगी किसी को? सर कौन सी इधर रिपीट ये करना? वाली कीज वाली, key represents a value of a node based on which a search operation is to be carried out for a node। यानी कि ये वैल्यू को पॉइंट, वैल्यू की बात हो रही है। जी, ये जो ए है ना, ए बी सी, ये इनको वैल्यूज बोल रहा है, ये मुझे एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता, ये मैं लाइन पढ़ा था तो तभी मैं सोच रहा था कि ये, लेकिन ये कीज इन्हीं को बोल रहा है जो मुझे लग रहा है कि ये ए है, यस इसकी सर, इस नोट की आई वैल्यू क्या थिंक है। कीज ओके, को वैल्यू ही बता रहा है, यानी कि अगर उसकी जगह पे 10 15 कुछ भी होता तो वो वैल्यू कंसिडर होता है या की कंसिडर होता है। यस सर, ऐसे ही। और अब है एक और टर्म्स हैं ट्री में, कि डिग्री ऑफ ए नोड। अच्छा, डिग्री ऑफ ए नोड किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ ए नोड इज द नंबर ऑफ चाइल्ड्स ऑफ दैट नोड। अब जैसे ये ट्री था ना, एक मिनट इसको, अच्छा जैसे ये था ए, इसके कितने चाइल्ड हैं? इसके हैं 2 चाइल्ड, लेकिन अगर 3 होते तो हम कहते हैं कि जो इसकी डिग्री ऑफ नो है ना, वो है 3, कि इसके 3 चाइल्ड हैं इस वक्त, डिग्री 2। और इसकी डिग्री कितनी, इसके सिर्फ एक चाइल्ड है, तो वो है 1, कि इसका सिर्फ एक चाइल्ड है। तो ये नेक्स्ट, और डिग्री ऑफ ए ट्री, द डिग्री ऑफ ए ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन ए गिवन ट्री। अच्छा, अब एक ट्री है, ये ठीक है, ये एक ट्री है, इसमें टोटल ओवरऑल जितनी नोड्स है ना, वो इस ट्री की डिग्री है। वैसे ये चीज़ें आज इतनी यूज तो नहीं होती लीड कोड के क्वेश्चन में, ये 2 3 जो मैं देख रहा था, लेकिन हो फिर भी इनका पता होना चाहिए। तो ये है इसकी, इस ट्री में कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4, तो हम इसको कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ द ट्री है। और डिग्री ऑफ द नोड के इसके कितने चाइल्ड्स हैं, 2 हैं, अगर तो एक और है तो इसकी डिग्री है 3। और इस ओवरऑल ट्री है की हाइट, इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 4 5, वो है 5। और जो पाथ, इट इज द सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव एजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेट्स से ये है 1 2 3 4 और 5, हमने जाना है 5 पे, तो हम यहाँ पे है रूट, अब हम यहाँ से आएंगे इधर 5, तो ये वाला जो पाथ है ना, इतना, इसको हम कहते हैं पाथ। ये अगर हमने 3 पे जाना है तो हम आएंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला जो रूट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया ना, जिस जिस नोड से हम होकर गए हैं, या अगर यहाँ से कोई और होता और यहाँ से कोई और, तो ये वाला जो होता है ये पाथ, ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं पाथ। और हाइट ऑफ ए नोड, द हाइट ऑफ ए नोड इज द मैक्स पाथ लेंथ फ्रॉम द नोड टू ए लीफ नोड। हाइट ऑफ ए नोड इज द मैक्स पाथ लेंथ फ्रॉम द नोड टू ए लीफ नोड। किसी को इस लाइन का पता है, ये हाइट ऑफ ए नोड?
सो वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द नोड इज द मैक्स लेंथ मैक्स पाथ लेंथ फ्रॉम द नोड टू अ लीफ नोड। यानी कि जहाँ से वो उसकी स्टार्ट हो रही है ना बेसिकली, उससे लेकर उसके लीफ तक जितना भी उसकी हाइट बनती है, आई थिंक उसके बारे में ये डिफाइन कर रहे हैं। यस सर, ये जी यही लग रहा है कि जैसे ये 2 है ना, तो 2 से लेके यहाँ तक जितनी इसकी हाइट है ना, इसको हाइट ऑफ द नोड कहते हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। जैसे अगर इसकी देखें, ये 5, इसकी हाइट, इसका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो इसकी हाइट होगी 1। तो अगर हम इधर एक और 2 क्रिएट कर लें, तो इसकी हाइट अब हो जाएगी 2, क्योंकि इसके इसके जो लीफ डाउनवर्ड जाएं 1 और 2, तो इसकी हाइट हो जाएगी 3। जो हाइट है ना, हाइट लेवल +1 है, तो यहाँ पे लेवल 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और उसमें +1 कर दो तो है 3। तो इसकी हाइट हो जाएगी 3। और जो हाइट ऑफ ए ट्री है, वो ओवरऑल लेवल +1, यानी कि 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो वो है लेवल +1, यानी कि हाइट वो है 5। और डेप्थ ऑफ ए ट्री इज द मैक्स लेवल ऑफ एनी लीफ, यानी कि जितना हम डाउनवर्ड जाई जाएंगे वो उसकी डेप्थ बनी जाएगी 1 2। ये एक तरह से अब यहाँ पे है ना, ये है 0, सॉरी, ये जो डेप्थ है ना, इसको हम 1 कहेंगे यहाँ से। ये 1 है, 2 है, ये हाइट ही, ये और डेप्थ, मुझे तो ये हाइट और डेप्थ ये मुझे सेम ही लगते हैं कि जितना हम डाउनवर्ड जाई जाएंगे ना, उतना ही हम उसको 1 + 1 इंक्रीज करते रहते हैं, और उसको हम डेप्थ कहते हैं। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे, अगर कोई और टर्मिनोलॉजी? सर, जो मेरे ख्याल से हाइट होती है ना, जो वो लॉन्गेस्ट जो हमारे पास पाथ है ना, नोड रूट से लीफ तक, वो हाइट है। और जो डेप्थ होती है वो नंबर ऑफ एजेस होते हैं रूट से किसी पर्टिकुलर नोड तक। रूट से लेकर किसी पर्टिकुलर नोड तक? यस, तो वो उसकी डेप्थ होती है। जैसे ये है 1, ये है 2 और 3। तो यानी कि अच्छा, इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डेप्थ है इसकी। यस, ये मेरे ख्याल है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, हाइट और क्या कहते हैं, डेप्थ। जी मुझे भी ये इंटरचेंजेबल ही लग रहे थे, मैंने देखा था इसका, तो मुझे तो ये सेम लग रहे थे। तो अगर किसी को इसमें कोई नई चीज़ पता है तो वो इसमें ऐड कर दे, ताकि हमें भी पता चल जाए। डिग्री हमने देख लिया ना क्या होती है डिग्री। जी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, एक ट्री के जी। अंदर, अनलेस वो, मेरे ख्याल है वो बाइनरी में फिर जाके 2 एट मैक्स 2 हो जाती है डिग्री। यस सर, जितने उसके चाइल्ड हैं ना, हम चाइल्ड काउंट करते हैं, इसके इतने चाइल्ड हैं इस नोड के, उसको हम डिग्री कह देते हैं। अच्छा, ये भी वही है, इसको देख लेते हैं। ये अच्छा, ये लेवल, ये हमने देख लिया था कि इसका ये लेवल 0 से स्टार्ट हुआ, ये डाउनवर्ड गए, और ये यहाँ पे लेवल इंक्रीज, यहाँ पे लेवल 2 हो गया। बी इज द पेरेंट ऑफ ई एंड एफ, ये बी इज द पेरेंट ऑफ ई एंड एफ, यानी कि ये जो, ये इसकी हाइट क्या है? हाइट अगर देखें वो है 1 2 3, इसकी हाइट है 3। और ए की अगर डिग्री देखें, तो ए के हैं 3 चाइल्ड, तो यहाँ देखें द डिग्री ऑफ नोड ए इज 3। अच्छा सर, एक चीज इसमें नहीं है, ये देखें द डिग्री ऑफ ट्री इज 3। तो डिग्री तो इसके नोड्स नहीं थे, हमने काउंट करने थे। जो ट्री की डिग्री है वो तो हम नोड्स काउंट करते थे कि इसके कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर, जो ट्री की डिग्री होती है ना, वो होती है मैक्सिमम डिग्री सारे नोड्स की। मतलब जितने हम्म। भी नोड्स हैं ना, उनके अंदर जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी ना, वो डिग्री ऑफ ट्री ट्री होगी। एक सिंगल नोड की जो डिग्री होती है वो उसके तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, ऐसी है। तो आप
हर डिग्री का जो हर नोड है उन सब की डिग्रीज को फाइंड करें, उसमें से जो मैक्सिमम डिग्री होगी ना वो डिग्री ऑफ द ट्री होगी। जिस तरह अभी हम ये एग्जांपल लें तो पहले ए के 3 चाइल्ड्स हैं तो इसकी 3 डिग्री है, बी के 2 चाइल्ड हैं, सी का 1 चाइल्ड है। तो ये हर नोड की डिग्री है, लेकिन ओवरऑल ट्री की भी एक डिग्री होती है। तो मैक्सिमम जो नोड होता है उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो डिग्री ऑफ अ ट्री होती है। यानी कि इसके 3 चाइल्ड हैं, तो हमने देखा इसके तो 2 हैं, इसका 1 है, और इसके तो है ही कोई नहीं, तो यानी कि इसमें जो मैक्सिमम है हमने उसको डिग्री ऑफ द ट्री कहना है, ऐसे ही है। यस, बिल्कुल। अगर नीचे जी के 4 चाइल्ड्स होते हैं तो इस ट्री के 4 डिग्री होती। ठीक हो गया। तो थैंक सर यू। उस लिहाज से अगर देखें तो इस ट्री की जो डिग्री है वो एक ही वजह से 3 जाएगी मैक्सिमम। यस सर। यानी कि बी सी और डी को हम कहेंगे अगर इसका डिग्री ऑफ ट्री कैलकुलेट करनी है, सही है। मैं आपका पॉइंट नहीं समझा क्या कह रहे हैं। सर इस ट्री की डिग्री 3 है ना, जी जी। तो ये निकलेगी ए की वजह से कि ए के जो मैक्सिमम चाइल्ड हैं, ऐसे ही है। यस बिल्कुल, एक ट्री के अंदर सारे नोड्स की डिग्री निकाल लें और जिस नोड की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो ट्री की डिग्री होगी। ओके, और अगर हमने एक सिंगल नोड की निकालनी है तो वो ए के लिए 3 होगी, बी के लिए 2 होगी और सी के लिए 1 होगी, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। और डी के लिए 0 है। यस, डी की 0। ओके ओके। और सर एक ये पॉइंट भी क्लियर करना है, ये डेप्थ ऑफ एफ, ये वाला जो पॉइंट है। डेप्थ ऑफ एफ इज 2, इसका ये है क्या एफ। मतलब हुआ। आप रूट से काउंट करना शुरू करें, नंबर ऑफ एजेस एफ तक कितने हैं, ओके वो ओके। उसकी डेप्थ होती है। यानी लेकिन कि ए से जी जी। स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन सर हमने यहाँ से नोट्स इसके जो लीफ चाइल्ड उनको गिन के नहीं, वो इसकी डेप्थ नहीं बननी थी। सर डेप्थ हम लोग रूट से काउंट करते हैं ना, कि ऊपर से कितना नीचे तक आ रहा है। यहाँ सर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर चले जाएं, जैसे ऊपर बी है और ए है, 2 है। यस बिल्कुल। जो डेप्थ होती है ना वो होती है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड। ठीक हो मतलब गया, रूट यानी कि से ले ठीक, उस नोड तक जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं वो उसकी डेप्थ है। यानी कि इस अब सी की डेप्थ होगी 1, 1। और ये 0 से बिल्कुल स्टार्ट होती है, रूट में हम इसको 0 बोलेंगे, और बिल्कुल। जैसे ही फर्दर मूव करेंगे तो हम उसको एक इंक्रीज कर देंगे। यस, यानी कि सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कितने हमें स्टेप लगे रूट से लेके उस नोड तक पहुंचने के लिए। ए से बी ठीक हो पहला गया। स्टेप, बी से एफ दूसरा स्टेप, तो उसकी डेप्थ होगी। ठीक हो गया। और सर यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री इज 2, यानी कि हाइट वन इसकी टू हमने थ्री लेवल के अकॉर्डिंग देख ली है कि 0 0 1 और 2। हाइट ऑफ ट्री वो होती है ना कि लॉन्गेस्ट पाथ रूट से लेके लीफ तक, किसी एक मतलब ओके पूरे ओके ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है वो उसकी हाइट होगी, ट्री की हाइट ओके। होगी। यहाँ ओके ओके, यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही है सर। यस, 2 ही है। ओके सर ये मुझे स्लाइड गलत लग रही है, ये देखें ना, हाइट होती है लेवल +1, तो ये इसका लेवल है 0, ये 1 और ये 2, तो इसकी हाइट तो 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हाइट ऑफ ट्री इज 2। ये मैंने स्लाइड देखी नहीं थी इतनी, 1 बाय 1 इनको रीड नहीं किया था इतना गौर से, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो है द हाइट ऑफ ट्री इज 2, ये गलत है लाइन, कि नहीं। तो सर मीर हमजा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। सर हाइट के ना दो वो होते हैं, डेफिनेशंस हैं हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री के। एक तो ये है कि वो
रूट नोड से वो लीफ नोड से रूट नोड तक, और नंबर ऑफ एजेस गिनते हैं एक हम उसमें, और दूसरे में हम नंबर ऑफ नोड्स गिनते हैं। तो और वो बात सही है कि अब इसमें, और फिर ये एक तो ट्री की हाइट होगी ना, फिर हर नोड की एक अलग हाइट होती है। तो दोनों उसमें वो हम काउंट कर सकते हैं, और +1 जो है ना वो रूट नोड के लिए +1 करते हैं हम। तो सर अगर हम दोनों डेफिनेशन से देखें, तो एक में जो है वो हाइट आएगी हमारे पास 0 1 2, और दूसरे में हाइट आएगी 2 1 2। तो उस लिहाज से सर इसकी जो हाइट है वो इस ट्री की 2 ही है, ऐसे ही है ना? सर 2 तो है हाइट। अच्छा सर एक और चीज है लेकिन इसमें, कि अगर हम जो नोड है वो उसकी हाइट अगर हम वो कर दें, निकालना चाहें, तो वो अलग तरीके से निकलेगी। सिंगल नोड की? जी, सिंगल नोड की तो हाइट ऑफ अ ट्री अलग है, और सिंगल नोड की हाइट अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर हम यहाँ पे ई की निकालते हैं कि ई की हाइट क्या है, तो वो कैसे निकलेगी? अच्छा सर ई की हाइट जो है ना वो, इस वक्त हाइट हमारे पास ई की है, आई थिंक हम 0 पे लेंगे इसको। ई की हाइट हम 0, अगर देखें सी वाला जो नोड है, सी वाला नोड है, उसके अगर जी नहीं होता तो सी वाले नोड की हाइट 0 होती, और बी वाले हाइट की नोड 1 होती, और ई वाले नोड की हाइट जो है वो 0 पे होती। आई थिंक मैं ये सही हूँ, ये बॉटम अप चलता है। सर हम +1 कब करते हैं हाइट में? सर वो मैंने एक रूट केस नोड के लिए देखा था। करते हैं, वो रूट नोड के लिए करते हैं बेसिकली, जब आपने उसको, अब ये दो डेफिनेशंस है ना, एक में हम नंबर ऑफ वर्टिसेस गिनते हैं, वर्टिसेस आई थिंक नोड्स को ही कहते हैं, और दूसरे में हम नंबर ऑफ एजेस गिनते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ नोड्स गिने तो 3 है, ए से लेके ई तक, लेकिन हम वो उसके एजेस गिने तो वो 2 हैं। तो उसमें फिर हम उस सूरत में हम +1 करते हैं। तो इसको चैट जीपीटी कर लें तो आई थिंक दो, अगर सिर्फ आप ये चैट जीपीटी पे ये लिख दें कि दोनों डेफिनेशंस वो बता दे हाइट ऑफ अ ट्री की और हाइट ऑफ अ नोड की, तो वो आपको भी फौरन से क्लियर हो जाएगा। जी चैट जीपीटी ही कर लेते हैं। और दो हाइट इसको ऑफ लिख दें ट्री एंड एक्सप्लिसिटली, हाँ, हाइट ऑफ अ ट्री एंड हाइट ऑफ अ नोड, टू डेफिनेशंस, वन फॉर nodes and one for edges. height of a tree in terms of node. The height of a tree is the number of nodes along the longest path from root to a leaf. In other words, it's the number of edges from the root to the farthest leaf node +1। अच्छा इसमें वो +1 करते हैं अगर हमने हाइट ऑफ नोड निकालनी है। हाइट सर इज हम, इक्वल टू नंबर ऑफ। जी जी। जी 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 सर आप कंप्लीट करें। मैं यही रीड कर रहा था कि फॉर्मूला इसमें है हाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू ए लीफ नोड। यानी कि इसमें वो रूट काउंट कर नोड्स काउंट कर रहा है रूट से। If the longest path from the root to a leaf node is 5 edges, then the height of the tree in terms of node will be 6, since you count the root node as well। अच्छा इसमें वो +1 कर रहा है, और height of a tree in terms of node, height of a tree in terms of edges. The height of a tree is the number of edges along the longest path from the root to a leaf. This is a common definition used in some contexts, particularly in graph theory or when focusing on the edge instead of nodes। अच्छा इसमें वो एजेस को देख रहा है, उसमें वो नोड्स को देख रहा था कि कितनी नोड्स हैं, और इसमें वो एजेस को देख रहा है। इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। सर इसमें ना ऐसे होता है कि हम लोग जब
हाइट निकालते हैं वो हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ ही देखते हैं। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि नोड्स देखनी है या एजेस देखने हैं, तो एज जो है वो एक कम होगा नोड से। ये सिंपल है। हाइट का फॉर्मूला एक ही है कि हमने लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है। ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ जो बनेगा रूट से लेके चाइल्ड तक, वही हमारी हाइट होती है। लेकिन अगर हमने नोड्स को देखना है तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास एक नोड ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो एज है वो दो नोड्स के दरमियान होगा। तो इस तरह से ही होता है। यस मैम, ये क्लियर होगा मुझे अब। थैंक ओके। यू। अच्छा सर, बाकी सबको ये क्लियर है? ये वाले इसमें क्या है कि ये कैसे निकला ए इज द रूट ऑफ। इसको मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई इशू तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यस, आई होप सो क्लियर है फिर। यस सर, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री। जो ट्री है ना, ये नॉन लीनियर है, ये हमने देख लिया। और इसमें कंबाइन एडवांटेजेस ऑफ एन ऑर्डर्ड अरे और सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, सिंपल एंड फास्ट। अच्छा, जैसे अब ये है ट्री, इसमें है 1, और ये अगर 2, और ये 3, और ये 4। और जो एरे है ना, एरे या लिंक लिस्ट कह लें, 1, 2, 3, 4। अब हमने एरे में जो अगर 4 सर्च करना था ना, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता था एरे या लिंक लिस्ट में। और अगर वो ऑर्डर हो ना हो, ये चीज़ें अगर हम ना देखें, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता था यहाँ से, फिर यहाँ यहाँ। और जो लेकिन जो ट्री है ना, ट्री में हम मिड से लेफ्ट और राइट देखते हैं। अगर हमने टू को सर्च करना है, तो हम इधर आ जाएंगे। और ये वाला जो ट्री है ना, हमें इतने ट्री को हमने इग्नोर कर दिया। तो ये ना, यानी कि टाइम सेव कर देता है कि सर्चिंग इसमें फास्ट हो जाती है। और अगर तो इंसर्शन भी करनी है, लेकिन जो अरे में थी, अरे में हमें ट्रैवर्स करना पड़ना था, या इंग्लिश। और अगर इसमें इंसर्ट भी करना है, तो इसमें हम इस तरह इंसर्ट करते हैं कि एक तो इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, और दूसरा, अच्छा, ट्री के भी टाइप्स हैं। बाइनरी ट्री, ए लेवल, बी लेवल, एवीएल ट्री, इस तरह इसके टाइप्स हैं। हम सिर्फ बाइनरी और फुल बाइनरी, इन एक दो ट्रीज को कवर कर लेंगे। तो इसमें अगर 2 को इंसर्ट करना है ना, तो हम इसको इग्नोर करके हम इधर मूव कर लेंगे। हम देखेंगे कि मिड से बड़ा है जिसको इंसर्ट करना है, ये जो करंट नोड है। तो फिर हम लेफ्ट या राइट उस वक्त डिसीजन लेंगे कि हमने लेफ्ट साइड पर जाना है कि राइट साइड पर जाना है। तो लेकिन जो एरे है, एरे में हमें इंसर्शन हमने देखा था ऑफ एंड में चली जाती है, कि अगर हमने स्टार्ट पे इंसर्ट किया या एंड पर इंसर्ट किया, तो वो या मिडल में, तो इनको पुश करना पड़ता था राइट साइड पे। लेकिन ट्री में ऐसा नहीं है, तो ये उससे फास्ट है। तो इसलिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर मैं भी एक चीज ऐड जी करना जी। चाहूंगी इसमें। जो हमारे पास अरे होती है, उसमें जब भी हमने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, लाइक उसे मैनिपुलेट करना होता है, तो उसमें हम लोग, अगर हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाए, तो उससे उसको ट्रेवर्स करना, उसमें से एलिमेंट सर्च करना बहुत इजी हो जाता है। यही चीज वो इस स्लाइड में बता रहा है कि अगर आप ट्री यूज करते हैं तो वो उसी तरह उतना ही फास्ट होगा जितनी एक ऑर्डर्ड अरे है आपके पास। तो ऑब्वियसली ये एज होगा हमारे पास कि हम लोगों को कोई चीज को सॉर्ट नहीं करना पड़ा, हम लोग एज इट इज उसको जाके देखते हैं और सर्च कर लेते हैं। हमें अरे में सर्च करना, अरे में पहले अरे को सॉर्ट करना पड़ता है ताकि हम इजी सर्च कर सकें। लेकिन यहाँ पे सॉर्ट किए बगैर हमें वो रिजल्ट मिलता है, उतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। और अगर हम इंसर्शन और डिलीशन को देखें, तो हम लोग देखें कि लिंक लिस्ट में हमारे पास इंसर्शन डिलीशन फास्ट होती थी, जो हमने पढ़ा था। वही चीज उतना ही ये फिजिबल है ट्री के अंदर, के हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे कहीं से ही नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो वो बता रहा है कि जो फायदे हमें अरे में और लिंक लिस्ट में मिल रहे थे, वो दोनों हमें बगैर सॉर्ट किए इसके अंदर मिलते हैं ट्री में, क्योंकि हमारे पास नोड्स इस तरह से हम प्लेस करते हैं। आगे जब सर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से हो रहा है। क्योंकि हम जब इंसर्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट, तभी हम उनको बहुत ही एक लाइक
प्रोसेस में कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी ट्री है उसका लेफ्ट ट्री का क्या हिसाब होना चाहिए, राइट का क्या होना चाहिए। तो इसलिए जो जो फायदे हमें अरे और लिंक लिस्ट में मिलते थे वो सारे हम ट्रीज में गेट कर सकते हैं, इसलिए ये फास्ट होता है। थैंक यू मैम, आई होप कि आप सबको भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइल स्टोर, ये जिस तरह अभी शुरू में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि स्टार्ट पे आ जाता है कि ये माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के अंदर एक सी है और एक एफ है और एक डी, ये 3 फोल्डर होते हैं मोस्टली। और सी के अंदर फिर हम एक फोल्डर और उसके अंदर फाइल, जान के ये जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, ये भी ट्री स्ट्रक्चर है। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये एक, मैं लीड कोड का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें भी ये सर अमीर हमजा, मेरे ख्याल से आपने ही एक क्वेश्चन करवाया था। उसमें ये था कि एक 1 इधर है और फिर 2 है और फिर इसको हम इस तरह प्लस करते थे, ये कुछ इस तरह। अच्छा, ये मुझे एक समझाना नहीं आ रहा है, कोई इसको बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? तो इसमें हमारे पास प्री होता है और पोस्ट इस तरह से है, जैसे हम लोग लिखते हैं 1+2, ये हमारे पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर होता है। तो वो हम अगर ट्री के थ्रू करें तो वो हमारे लिए उसको लाइक एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। उसको मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये तीनों जो चीजें हैं हम ट्री स्ट्रक्चर को के एल्गोरिथम यूज करके करते हैं। तो वो इसमें बताया हुआ है कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को बहुत इजीली इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये मैम कुछ ऐसा ही था ना कि मुझे भी अभी इसमें ये सही इन तरह नहीं। ऑर्डर ऐसे होगा कि 1+2 जैसे हम लिखते हैं, और अगर प्री ऑर्डर होगा तो हमारे एक्सप्रेशन वो जो हैं ऑपरेटर्स पहले आ जाएंगे और वैल्यूज बाद में आएंगी। अगर हम पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास जो वो है ना ऑपरेटर्स, वो एंड पे आ जाएंगे और वैल्यूज पहले आ जाएंगे। ये मैं क्वेश्चन करवा दूंगी लीड कोड का कल क्लास में, तो उससे क्लियर हो जाएगा। जी, ये इसी तरह का था कि इसमें ना जो साइन है ना, पहले डिजिट्स आ जाते हैं, तो प्री ऑर्डर, प्री कहते हैं कि अगर तो साइन पहले आ जाए, और इन ऑर्डर कहते हैं कि साइन मिडल में आ जाए, और पोस्ट कहते हैं कि साइन एंड पे आ जाए। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। तो ये वाली तो प्रॉब्लम्स हम रिजॉल्व करते हैं ट्रीज के थ्रू। ये इसमें बताया हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। जी, तो इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल हैं, जैसे ये 3D वीडियो गेम में ये इतना, ये मैंने भी नहीं, मुझे पता कि ये कैसे इस तरह इतनी यूज होती हैं। ये उसी तो तरह उन्होंने बताया ना कि इसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास ये इसमें लीनियर ऑर्डर नहीं होता, हमारे पास हायरार्किकल होता है। तो जहां जहां आपको हायरार्किकल ऑर्डर यूज करना होगा हम ट्रीज पे ही जाएंगे। तो वही उसने बताया कि आप 3D वीडियो गेम्स ले लें, हाई बैंडविड्थ राउटर्स ले लें, अब वो लीनियरली तो कुछ भी नहीं चलता उसमें कि हम अरे यूज कर लें, लिंक लिस्ट कर लें, तो तब हम ट्रीज पे ही जाते हैं। जैसे अगर हम इसने हाई बैंडविड्थ की बात की है, तो नेटवर्किंग का जो सारा कोर्स हम बीएस में पढ़ते हैं उसमें तो कुछ भी लीनियर नहीं होता, वो सारा कुछ ट्रीज की फॉर्म में ही बनता है। तो उस चीज के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, इसका क्या बताया था मैम आपने? ये राउटर टेबल्स वगैरह को, राउटर टेबल्स जो हमारे पास होते हैं ना, मुझे उसका डीपली नहीं याद, लेकिन उसमें ये होता है कि राउटर टेबल्स में भी हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो लीनियरली नहीं हम स्टोर कर सकते, उसे हम हायरार्की में स्टोर करते हैं। तो हमारे पास हायरार्की में स्टोर करने के लिए ट्रीज ही होते हैं। ठीक है, अब कौन सा ट्री हम किस जगह पे यूज करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। ओके मैम, थैंक यू। सर ये वाईफाई में राउटर की बात कर रहे हैं कि उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरनेट आ रहा है वो उसमें जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आ रहा है, वो तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, तो ये राउटर की बात कर रहे हैं। ओके, और वो ट्री की फॉर्म में स्टोर होती हैं, हाँ ऐसा ही है ना वो सर? ऐसे ही। थैंक यू। अच्छा, मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, ये स्लाइड जाती नहीं है, तो इसको वापस स्केप करके यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, फिर स्लाइड करना पड़ता है।
अच्छा, इंट्रोडक्शन टू तो बाइनरी ट्रीज। जी जी। सर की इससे मूव नहीं होता? नो सर, कीज से ये मूव नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ये मुझे इस तरह बैक जाना पड़ता है, फिर यहाँ से स्लाइड में चेंज करता हूँ, और फिर दोबारा स्लाइड शो पे आता हूँ। ओके, तो मैम यहाँ से फिर आप कंटिन्यू करेंगी? यस सर, कर लेते हैं। ओके, ठीक है, मैं अब हमारे पास है बाइनरी ट्री। सर स्लाइड आप ही ओपन कर देंगे ना? मैंने ओपन नहीं की हुई क्योंकि मैंने खोल कर भी नहीं देखा था। अच्छा, चलें ओके, बाइनरी ट्री अगर पे। आपने अपनी स्क्रीन चलें, ठीक है। ठीक है। ओके, बाइनरी, अब हमने डिफरेंट टाइप के ट्रीज पढ़ने हैं ताकि हमें पता चले कि जब हम नॉन लीनियर या हायरार्किकल डाटा को स्टोर करेंगे तो हम किस किस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट वो आ जाते हैं, ट्रीज आते हैं, ग्राफ आते हैं, और ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स आती हैं। और उसमें सबसे पहले जो बेसिक हमें हम हर जगह पढ़ते हैं वो है बाइनरी। बाइनरी में ये होता है, बाइनरी ऐसा ट्री होता है जिसमें हमारे पास नो नोड कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन होंगे। हर नोड जो हमारे पास होगी या तो उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा या उसके टू चिल्ड्रन होंगे। और ये बाइनरी ट्री का एक और होता है, फुल बाइनरी ट्री शायद उसे कहते हैं। उसमें तो कंपल्शन है ना कि दो आप जो रूट नोड है उसके दो चाइल्ड होने ही चाहिए तभी वो कंप्लीट होगा। लेकिन ये वाला जो हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं इसमें एक भी नोड हो सकती है लेकिन टू से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है बेसिकली, कि आपके पास जो भी रूट नोड है या तो उसका चाइल्ड एक होगा या दो होंगे। ठीक है, बाकी सारी जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा वो तो लीफ नोड होगी। ठीक है, जैसे इसमें उसने बताया हुआ है, अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच नो नोड कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन। टू ही चिल्ड्रन होंगे मैक्सिमम, एक हो सकता है या दो। ठीक है, कंसीडर अ बाइनरी ट्री टी, हियर ए इज द रूट नोड। उसने कहा यहाँ पे ए हमारे पास रूट नोड है, रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री टी। ठीक है, बी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए, या आपको पीछे भी सर ने बताया होगा, और सी इज द राइट चाइल्ड ऑफ ए। ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बी है और राइट चाइल्ड सी है। यहाँ पे आपने देखा ए रूट के सिर्फ मैक्सिमम दो ही चाइल्ड है। अब हम बी को देखें, बी के आगे डी और ई है। उसके बाद आप देख रहे हैं जी जो हमारे पास नोड है उसका सिर्फ एक है जे। ठीक है, अगर यहाँ पे जी का जे के एल ये तीन नोड्स हो जाती हैं, इसका मतलब ये हमारा बाइनरी ट्री नहीं था। तो बाइनरी ट्री की सिंपल डेफिनेशन यही है। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसी टाइम रोक के पूछ लीजिएगा। हाँ, आगे उसने कहा बाइनरी ट्री ये के। लीफ जी। नोड मतलब वो नोड की जिसका हम्म। कोई भी चिल्ड्रन नहीं। जो लास्ट पे है, सबसे एंड पे है, जैसे अभी यहाँ से एनोटेट होगा। ये इन्होंने बताया ना, DHIF और डी जे। एच आई जे, ये हमारे लीफ नोड्स हैं। F भी है। वेयर इज, यस एफ भी है, बिल्कुल। मैम लास्ट कहना ठीक है, या हम ये कहें कि उसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है? नहीं, लास्ट कहना ठीक है क्योंकि जो पीछे होगा उसका कोई ना कोई चिल्ड्रन तो होगा, उसी वजह से लिंक बन रहा है ना। लास्ट कह लें, लीफ कह लें, या ये कह लें जिसका सर कोई चाइल्ड नहीं। सर कासिम आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे हम हम्म। रियल ट्री में देखें तो जो पत्ता जी। होता है जिसे लीफ कहते हैं हम्म। उससे आगे हम्म। कुछ भी नहीं होता। पत्ता जी लास्ट बिल्कुल। चीज होती है। तो इसी हाँ जी, तरह जहाँ पर सही है, कुछ भी आगे ना हो तो उसे लीफ कंसीडर करते हैं। सही है, बिल्कुल सही, जैसे बिल्कुल। राइट। डी के आगे भी कुछ नहीं है, एच के आगे भी यस। कुछ नहीं है, आई के आगे भी कुछ नहीं है, एफ के आगे यस। भी कुछ नहीं है और जे के आगे भी कुछ नहीं। तो ये लीफ यस है, यानी बिल्कुल, कि ये पत्ते हैं, इनसे आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, राइट। पत्तों से आगे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सही है सर। यस सर। ओके, यहाँ पे उसने कहा, a binary tree T is either empty or such that T has a special node called the root node। ठीक है, जो हमारे पास रूट नोड है वो हमारी स्पेशल नोड है जहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट जाना है आपने या राइट जाना है, जो भी हम आपके लाइक इस यही चीज पीछे उसने बताई थी। अब उसने कहा है आपके पास लेफ्ट सब ट्री भी हो सकता है। अब सब ट्री क्या है? सब ट्री है कि मेरी एक रूट नोड है, जैसे यहाँ पे आप ए देख सकते हैं, ए हमारी रूट नोड है, उसके बाद सी एक नोड है। ठीक है, अब सी के आगे से चाइल्ड हो और मैं आपको बताऊं सब ट्री क्या है, तो सी का लेफ्ट चाइल्ड, सी का राइट चाइल्ड, ये सब ट्री है। और ये सब ट्री किसका है? ये ए जो रूट नोड है उसका सब ट्री है। ठीक है, सब ट्री। अब लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का क्या मतलब है कि ए के लेफ्ट पे एक
सब ट्री बना हो, जैसे मैं इसका नाम दे दूं बी, यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है बी जो है ए के सब ट्री 2 बनते हैं, बी एंड सी। बी और सी इसके लीफ होते अगर बी और सी के आगे चाइल्ड नहीं होते, लेकिन बी का आगे चाइल्ड है, लेफ्ट नोड है, राइट नोड है, इसका मतलब है बी सब ट्री बन गया है ए का, और सी भी सब ट्री है ए का, और ये लेफ्ट और राइट पोजीशन की वजह से हम इसको कह रहे हैं लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ये क्लियर है? सो क्लियर है। अच्छा चलें आगे है, अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स that are either empty or is partitioned into 3 disjoint subsets. ओके इसने कहा है बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। ये फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली इसमें हमें पता ही होता है कितने होंगे, दैट आर आइदर एम्प्टी और इज पार्टीशन टू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। ये डिसजॉइंट सबसेट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर सर कासिम आपको इसका पता है तो एक्सप्लेन कर दें। वैसे मैं पढ़ लेती हूँ, द फर्स्ट सबसेट कंटेन्स अ सिंगल अच्छा एलिमेंट कॉल्ड द रूट। ओके ओके, नेक्स्ट इमेज देखते हैं ना तो फिर समझ ठीक आ है। जाएगी कि ये जो डिस्जॉइंट है ना, वो ये कि इसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका लेफ्ट। ठीक है मैं समझ गई। हाँ डिसजॉइंट का मतलब ये होता है जो हमारे पास ट्री है, मैंने आपको बताया सब ट्री, एक हमारे पास ए का लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है। डिसजॉइंट का मतलब है ए के जो नोड्स हैं वो बी में नहीं होंगे, बी के जो नोड्स सॉरी बी के जो नोड्स हैं वो सी में नहीं होंगे, सी के जो नोड्स हैं वो बी वाले ट्री में नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है डिसजॉइंट। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास है एक रूट नोड, वो है ए, ठीक है। अब ए का लेफ्ट चाइल्ड है और ए का राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड आगे से वो बना रहा है लाइक आगे उसका ट्री एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कुछ भी बी के बाद नहीं होता, इसका मतलब हम कहते हैं कि ए का एक लेफ्ट चाइल्ड है और ए का एक राइट चाइल्ड है, क्योंकि आगे एक्सपैंड नहीं हो रहा। बट ए के जो चाइल्ड हैं लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, वो आगे से एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये उसका सब ट्री हो गया। अब जो सब ट्री में आप नोड्स देखेंगे वो हैं बी डी ई जी, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं होंगी उसके राइट सब ट्री में। जैसे राइट सब ट्री में क्या है, सी एफ एच आई, इसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट सेट बनाता है, आप एक ही नोड को दोनों साइड पे यूज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग इन द लास्ट स्लाइड। अब मैम आप इसे पूछें। एक और तरह से देखा जा सकता है। जी जैसे कि यहाँ पे देखें ना, तो इसका मतलब यही है कि जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा शेयर का। जो तो फाइनल इसे हम क्या इस तरह आएगा? से देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो एक सब ट्री की नोड्स है ना, वो दूसरे साइड के सब ट्री में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप एक नोड को लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करती कि मैं ई नोड जो मेरे लेफ्ट सब ट्री में है, मैं उसी को लिख लूँ राइट सब ट्री में एज की जगह, तो इट्स नॉट करेक्ट। ये आपका गलत होगा, एक नोड एक ही जगह होगी, ये एक्सप्लेन किया उसने कि नोड्स रिपीट नहीं होंगे। क्लियर है सर? यस मैम। ओके अच्छा नेक्स्ट है, द रूट नोड ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज ए, the left subtree of the root node which we denoted by LA okay is the set LABD। कह रहा है कि जो आपका लेफ्ट subtree है उसमें जो nodes आ रही हैं वो है B D E and G, and the right subtree of the root node is RA इसको हम कहेंगे, और इसमें कौन सी nodes आ रही हैं, C F H। the root node of LA is not B and the root node of RA is C। वो कह रहा है कि आप देखें जो हमारे पास B and C हैं उनका जो रूट नोड है वो A है, लेकिन अगर आप उन सब ट्रीज को देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बी नोड है वो रूट नोड है डी एंड ई की, और सी रूट नोड है एफ की, देन एफ रूट नोड बन जाती है एच की। वो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरह से हायरार्की होती है, आगे आप मूव करते जाते हैं तो वही वाली नोड अपने चाइल्ड की रूट नोड बनती जाती है। क्लियर है ये? जी मैम। ओके अच्छा आगे है बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज। इफ अ बाइनरी ट्री contains m nodes at level L, it contains at most 2 m nodes at level L plus 1. Let me see. Since a binary tree can contain at most one node at level 0, मैम it contains at most जी जी
पिछली वाली स्लाइड में जो एल ए और आर ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो दोनों तो मतलब सेम जी नोड को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब सेम उन्होंने नोड को सेपरेटली नहीं, क्यों? सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक जो एल ए है वो सब ट्री, जो लेफ्ट ओके सब ट्री ओके है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आर ए है वो राइट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये वाली साइड, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। इफ अ बाइनरी ट्री कंटेन्स एम नोड्स, ठीक है ये हो गया, किसी भी लेवल एल पे इट कंटेन्स एट मोस्ट टू। हाँ अच्छा, उसने कहा है कि कोई भी लेवल आपके पास होगा ना, ट्री लेवल आपने पढ़ा है ना, जैसे हमारे पास एक रूट वाला लेवल होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है जिसपे लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने वर्ड्स में बताऊं तो मैंने एक ट्री बनाया, जैसे पीछे ट्री बना हुआ था, उसमें जैसे जैसे लीफ नोड्स आते जाएंगे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है हर लेवल के ऊपर आपके पास 2 मैक्सिमम जो है ना नोड्स हो सकती हैं, क्योंकि हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर किसी और को कुछ और समझ आया तो प्लीज ऐड कर दें। आगे करिएगा सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं जी। कि अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि इस लेवल पे अगर आप हो ना, तो जो हम्म इसमें जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं अगले लेवल में ना, इससे में एक प्लस करके करें, मिनिमम इतनी नोड्स तो ऐड होंगी 2 के नंबर से अगले वो लेवल में इंक्रीज जाए। होते जाएंगे। जी, बिल्कुल। उतनी ही नोड में +1 कर दें तो मिनिमम इतनी नोड अगले लेवल पर ऐड होंगी। तो आपको वो ये कह रहा है कि हम्म इसमें इतनी नोड है, अगले में एक +1 कर दें, मिनिमम इतनी हो सकती हैं। तो वो ये इसमें बिल्कुल कह रहा था। जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की भी आगे से काफी टाइप्स होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैसे ट्री है। इसमें हमारे पास होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके पास ऐसा नहीं होगा कि उस ट्री में एक भी, जैसे हमने सिंपल बाइनरी ट्री में क्या पढ़ा है कि या तो एक उसका लीफ नोड होगा या उसके 2 होंगे, ठीक है। और लीफ नोड के पे तो होगा ही नहीं ना कोई, ठीक हो गया। लेकिन जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है उसमें 2 चाइल्ड होने लाजमी है, एक नहीं होगा। लेफ्ट और राइट दोनों होंगे तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का भी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इसका भी कुछ ऐसा फॉर्मूला था कि इसमें इसमें शायद ये था कि लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू राइट से ग्रेटर। ये मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, अगर आज नहीं बता सकी तो कल बता दूंगी। हाँ चलो सर्च कर लेते हैं। वो आई थिंक एवीएल ट्री होता है जिसमें आपकी जो लेफ्ट हाँ चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू राइट, ग्रेटर होती है राइट से। हाँ ऐसा ही है, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये मैम मैं भी सर्च कर रहा था कि ये क्या है, तो हम्म, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री, अच्छा ये और ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। उसने इसको रीड कर लेते हैं। या फिर आज का टाइम भी अच्छा ओवर होने वो, लगा है, तो या इसको कल देख लेते हैं। ये एंड पे समराइज हाँ किया है कल इसने। कल देख लेंगे। मैं इसको और ज्यादा कर लूंगी ना प्रिपेयर। अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन अभी गो थ्रू कर देते हैं। अच्छा 1 मिनट रह गया। अच्छा जितना अभी किया है उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ये समझ, डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा स्लैब पे। जी सर ओके। ओके, तो फिर आज सेशन को एंड करते हैं। कल इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि आज जी काफ़ी ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे दोबारा से। तो इसको दोबारा से कल एक गो थ्रू कर लेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यस। इंशाल्लाह। तो ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज एवरीवन।